हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और बाहर का आप वेदर देख सकते हो, मतलब कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। पूल का पानी एकदम साफ साफ है, मन कर रहा जाके यहीं से जंप लगाओ पानी में। और वेदर आप देख सकते हो किस तरह का हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। वेदर ख़राब है तो मुझे कपड़े ये बालकनी में इस तरह से ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर बारिश वगैरह हो जाती है और ऐसे में कपड़े सूखना सबसे बड़ी बात हो जाती है, और स्पेशली फ्लैट्स वगैरह में, क्योंकि धूप वगैरह बहुत कमी से आती है। मेरे इधर तो धूप आती नहीं है, और 3 BH वाले जो सामने फ्लैट्स हैं उसमें धूप आ जाती है। मेरे इधर कोई मतलब नहीं है धूप का, तो कपड़े सूखने में सर्दियों में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बरसात में भी। बट हवा चलती है तो सूख जाते हैं अगर हम मशीन में सुखा दें तो। और आज है दिन फ्राइडे, तो वेदर आप देख ही सकते हो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। तो आज मम्मी का लास्ट डे मतलब थेरेपी, जो रेडियो थेरेपी मम्मी की चल रही थी, वो 28 डेज़ की बताई थी डॉक्टर ने कि 28 डेज़ ये थेरेपी होनी है। तो 25 हो चुकी है। धीरे धीरे आने पे उनको बहुत ज़्यादा 3 दिन से वीकनेस लग रही है, 4 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत उनको बहुत डाउन लग रही है। बोल भी नहीं पा रही हैं अच्छे से, किसी से बात भी नहीं करती हैं, एकदम चुपचाप लेटी रहती हैं, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जैसे जैसे धीरे धीरे थेरेपी होती चली जाएगी, कम 1-2 दिन हो सकता है कि वीकनेस ज़्यादा हो और लूज़ मोशन भी लगें। बहुत सारी प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने कि किस किस चीज़ को हमें फेस करना पड़ेगा। बट ये है कि सब कुछ ठीक था, और इस चीज़ से हम घबरा रहे थे कि अगर ये 3 दिन में इतना ज़्यादा हालत मम्मी की ख़राब हुई है, अगर ये पहले ख़राब होती तो शायद मम्मी ये बोल देती कि बस अब मुझे नहीं कराना, क्योंकि वो 3 दिन में इतना ज़्यादा परेशान हो गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। और कल बहुत ज़्यादा खुश थी शाम के टाइम की, मतलब कि कल मेरा फाइनल ये है कि मैं इस हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाऊंगी अब। बस 3-4 महीने में जो ये रेगुलर चेकअप होगा वही मुझे कराना है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और हम भी खुश थे कि चलो अच्छा है कि ये डेली 3 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं हॉस्पिटलों के। हम खुद इतना परेशान हो गए, इरिटेशन होने लगी थी कि मतलब डेली अब सुबह उठो हॉस्पिटल जाओ। और राजा यहीं पे था, कॉलेज वगैरह उसने सब कुछ छोड़ रखा है अपना, पढ़ाई वगैरह सिर्फ मम्मी के पीछे पीछे रहता है। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब डेली जाओ डेली आओ। तो कल खुश थी कि अब सब कुछ ठीक है, सब अच्छा होगा, छोड़ो। क्योंकि कीमो के साथ साथ दवाइयाँ चल रही थी, तो इतना नहीं सोचा था कि मतलब रेडियोथेरेपी के बाद भी कुछ और भी प्रोसेस होंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो जब हम फर्स्ट डे डॉक्टर से मिले थे, जैसे मम्मी की सर्जरी हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था, जैसे मम्मी को मतलब 1 मंथ हो चुका था, कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो ये थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, 1 मंथ के अंदर ही हम लोगों को स्टार्ट करनी होती है। और 1 मंथ के अंदर हमने स्टार्ट की। डॉक्टर ने बोला 28 डेज़ रेगुलर आना होगा, सैटरडे संडे को छोड़ के। तो 28 डेज़ फाइनली आज 25 डेज़ हो गए हैं। बट अब जैसे ही हम लोग मतलब मैं नहीं गई, क्योंकि कायरा की तबीयत ख़राब हो रही है कल से, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गई। विक्की आया था और राजा साथ में गया। विक्की हॉस्पिटल आ गया था, तो मैंने अभी फ़ोन करके पूछा उनसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो डॉक्टर से मिले तो मम्मी बहुत खुश थी, और राजा बोल रहा है कि मतलब कि मम्मी जैसे ही थेरेपी के रूम से बाहर निकली तो सबसे बोल रहे, क्योंकि 28 डेज़ जब रेगुलर हो जाते हैं जाते जाते, तो हॉस्पिटल में भी सबसे बातचीत हो जाती है, जो नर्स वगैरह होती हैं वहाँ पे जो भी होते हैं। तो मम्मी ने उनसे बहुत ज़्यादा खुश होकर भी बोला कि मैं अब फ्री हो गई हूँ, अब मेरी थेरेपी एकदम ख़त्म हो गई है, अब हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने होंगे, सिर्फ जो ये चेकअप होगा मेरा तभी आऊँगी। तो हम भी यही सोच रहे थे। बट जैसे ही हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर अभिषेक जैन है, शायद जैन ही अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक हैं जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर हैं। तो ये रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर हैं, वहाँ पे मिले। उन्होंने जो 28 डेज़ की जो रिपोर्ट्स होती है 25 डेज़ की, तो उन्होंने वो चेक की रिपोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अतुल से एक बार आप मिल लेना, हो सकता है आपकी कीमो भी स्टार्ट करें वो। लग तो रहा था कि कीमो वगैरह होगी, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि कीमो भी चलेंगी। बट इतना नहीं सोचा था कि माइंड में सिर्फ ये था कि अब रेडियोथेरेपी होंगी, कीमो की दवाई चल रही है, तो हो सकता है कीमो वगैरह ना हो। और मम्मी अभी टेंशन में हो गई हैं कि कीमो भी होगी। बट मुझे भी टेंशन हो रही है, मैं सही बताऊं तो। लेकिन बस इतना कहूँगी कि अब तक संभाला है, आगे भी संभालना। बाबा जी सब कुछ अच्छा करें, और कभी किसी के घर में इस तरह की बीमारी ना आए, बिल्कुल ना आए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं हम। और हम तो चलो हम तो भूल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मम्मी अंदर ही अंदर क्या सोचती है वो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनको अंदर क्या टेंशन हो रही होगी, क्या सोच रही होगी, क्या नहीं सोच रही होगी।
बट इतना पता है मम्मी को हम अच्छे से रखते हैं, मम्मी से बोलते हैं डरने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, जितना आप खुश रहोगी उतना इस बीमारी से दूर भागोगी। तो मम्मी उसी लाइन पे चल रही हैं, तो टेंशन वो नहीं लेती है। बट 3-4 दिन से उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, और अब देखते हैं आगे आगे क्या प्रोसीजर होता है। अभी डॉक्टर ने बोला 1 या 2 वीक कि अभी आप बिल्कुल अच्छे से रेस्ट करो और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 4-5 दिन से तो बिल्कुल छोड़ दिया था मम्मी ने खाने के लिए, बिल्कुल नहीं खा रही थी। ये अच्छा है कि डॉक्टर ने अभी हाल फिलहाल जो बोला है वो रेस्ट करने के लिए बोला कि अभी आप 2 वीक्स रेस्ट करो, अच्छे से खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखो, और उसके बाद हम ये थेरेपी स्टार्ट करेंगे, कीमोथेरेपी। तो वो हफ्ते में एक बार होगी, और शायद इसका भी एक साइकिल होता है कि ये कितनी होती हैं, 12 होती हैं या फिर 9 होती हैं या 6 होती हैं, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मतलब कितनी कीमोथेरेपी चलेंगी मम्मी की और कितनी नहीं चलेगी। आई थिंक हो सकता है 9 या फिर 12, और ये 1 वीक में एक बार ही होगी। तो कोई बात नहीं, जितना अब झेला है 3 महीने से हम झेल रहे हैं, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। और झेलना नहीं है, मैं खुशी खुशी सब कुछ किया है, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर वो साथ है तो किसी को कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उस पर विश्वास है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, उस पर विश्वास है तभी अच्छा चल रहा है। और रही आगे की बात, तो आगे भी सब अच्छा होगा। और बस इतना ही कहूँगी कि लापरवाही बिल्कुल ना करें। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब पता चलता है कि कितने लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी, जितना हॉस्पिटल में हमने देखा है, हम गए हैं, तो मुझे नहीं लगता घर में कोई भी ऐसा घर हो जिस घर में बीमारी से कोई बंदा बचा हुआ हो। हर घर में 85% मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी मोस्टली घरों में फैल चुकी है, और मोस्टली घरों के मेंबर्स, बस समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है आजकल। मतलब दांत में दर्द हो रहा है, हल्का सा दांत में दर्द हो रहा है तो उसमें ये बीमारी आ रही है, और हल्का सा कहीं गांठ हो जाए और ट्रीटमेंट ना हो, डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप करो, तब ये बीमारी आ रही है। मतलब सब कुछ चीज़ों का जो मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई छोटी गांठ है, कोई बड़ी गांठ है, कोई कुछ भी है, कोई कुछ भी है, फाइनल रिजल्ट यही आता है कि ये कैंसर है बस। और ये बीमारी से मतलब जितना लोग दूर भागते हैं, ये बीमारी उतना ही दौड़ के आ रही है। बट ये है कि आज के टाइम में इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है तो सब कुछ ठीक ठीक चलता है, हेल्थ भी अच्छी चलती है। और जब शुरू शुरू में किसी को होता था, या फिर या तो पता नहीं चलता था, या फिर इसका ट्रीटमेंट ही नहीं था जो, या फिर पता भी चलता था तो फाइनल स्टेज है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ दिन दवाई खाते थे। तो लेकिन आज के टाइम में इसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट लें अच्छे से, और लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं। अगर कोई गांठ या दर्द या कुछ भी दिखाई देता है तो प्लीज़ कुछ अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि अपनी लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही बन जाती है। अगर हम भी थोड़ा सा लापरवाही कर देते मम्मी के लिए कि नहीं सब कुछ ठीक है, मम्मी कर देती, हम नहीं, क्योंकि मम्मी के अंदर हमारी का ये था, कितनी भी बड़ा उन्हें दर्द हो, कुछ भी हो, तो वो झेल जाती है कि चलो छोड़ो। बस ये था कि इस बार बर्दाश्त से बाहर हो गया मम्मी का जो ये पेन था, तो डॉक्टर को इसलिए जल्दी दिखा लिया। बट डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने कि टाइम से दिखा दिया, और टाइम से सब कुछ हो गया मम्मी का, तो ये हमारा साथ बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे कितने हैं जो लापरवाही करते रहते हैं, खुद पेशेंट लापरवाही करते हैं अपने कि चलो दर्द है, पेन किलर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक हो जाते हैं, 10 दिन बाद फिर वही दर्द उठता है, फिर वो पेन किलर ले लेते हैं। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बीमारी को घर में एंटर ना करने दें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराएं, छोटी से छोटी चीज़ों को दिखाएं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तो फिर कुछ नहीं होगा। और ऊपर वाला साथ है तो कुछ होने ही वाला नहीं है। और बारिश आने लगी है बातों बातों में, तो अभी मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, मम्मी की वजह से हम कुछ बना भी नहीं पा रही वैसे, क्योंकि क्या बनाए समझ ही नहीं आता, कुछ क्या करें। बट आगे आगे मैं सब कुछ बताती रहूँगी आपको। घर में मतलब कोई घबराए नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो प्लीज़ घबराएं ना, मस्त रहें, एंजॉय रहें, अपनी लाइफ एंजॉय करें, जैसा जीना है वैसे जिए। और आजकल क्या होता है प्रेशर में कि अपना अगर हम खुश हैं ना तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, अरे उसके घर में ये दिक्कत हो गई, ओहो ये बीमारी आ गई, ये कैसे आ गई। मतलब हम ना सोचे ना तो सामने वाला बंदा हमें टेंशन में डाल देता है।
बट किसी की ना सुने, मस्त रहे बिल्कुल। सामने वाला बंदा डराएगा ही, पता है कि अगर चार जनों में बात जाती है तो चार के सबके जो विचार होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, और एक ना एक बात माइंड में ऐसी घुस जाती है जो वो निकलती नहीं है, टेंशन होने लगती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं इतना ही कहूँगी, हमारा शरीर, हमारी सोच हम किस तरह से रखते हैं, मस्त रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर लोगों के बारे में सोचेंगे, टेंशन लेंगे, बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो कभी कोई दवा और दुआ काम भी नहीं आ सकती है, कोई भी। तो इसलिए मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें। और वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।